Hello students, myself Rajiv Atri. Today we are going to discuss our 1 marks questions. These are the 1 marks question from 1 to 5. देखिए स्टूडेंट्स, पहले में पूछा गया ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं थी, चाहे सेमीकंडक्टर हो या कंडक्टर हो, ऐसा यूनिट वही रहनी है, ओम मीटर। ओके, आफ्टर दैट 1 मार्क्स क्वेश्चन है ये, 1 मार्क्स क्वेश्चन की तरह ही आंसर देना है। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर ऑफ ए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। जैसा कि हमें पता है पावर फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, ये था E इंटू आई कॉस फाइव। दिस इज द पावर फैक्टर एंड फॉर ए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट या प्योरली इंडक्टिव सर्किट, दोनों सर्किट के लिए फाइव 90 डिग्री, 9 ई और आई के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री, एंड वो 90 कोस 90 जीरो होता है, कोस 90 जीरो होता है। दैट्स व्हाई पावर फैक्टर फॉर ए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट या इंडक्टिव सर्किट दोनों के लिए जीरो। विच फेनोमेना इलस्ट्रेट नेचर ऑफ लाइट वेव। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम वेव नेचर या पार्टिकल नेचर की बात नहीं करते। जब नेचर ऑफ लाइट वेव पूछा जाता है पर्टिकुलरली, तो बेसिकली लाइट के ट्रांसवर्स नेचर की बात की जाती है। जैसा कि हमें पता है लाइट ट्रांसवर्स इन नेचर है। ट्रांसवर्स मीन्स इस टाइप से, परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ प्रोपगेशन एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव। इस टाइप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में प्रोपागेट करती है, और ये नेचर इसका पोलराइजेशन परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। बिकॉज जब भी किसी पोलरॉइड के, ये एक तरह से अनपोलराइज लाइट है क्योंकि इसकी वाइब्रेशन एक से ज्यादा प्लेन में है। सो अगर हमें पोलराइजेशन करके किसी पोलरॉइड के अंदर से इसको हम निकालेंगे तो इसका नेचर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वाइब्रेशन वाला होगा, है ना, तो वो पोलराइज लाइट बन जाएगी फिर। सो स्टूडेंट्स, ये होता है पर्टिकुलर अगर ओनली नेचर के बारे में पूछे, बट वेव नेचर पार्टिकल नेचर उनको अलग अलग पूछेंगे हम। इसमें कई बार इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन या फिर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी दिमाग में ले आते हैं। बट पोलराइजेशन इज एक्चुअल प्रोसेस विच डिस्क्राइब ट्रांसवर्स नेचर, or we can say that vibration. What is the SI unit of activity of a radioactive substance? First of all, you have to know what is activity. Activity is a number of radioactive nuclei decay per unit time, and one activity, SI unit of activity is basically radioactive process के बारे में या रेडियो एक्टिविटी के बारे में बैक्वेरल नाम के साइंटिस्ट ने हमें ये सारी इंफॉर्मेशन दी थी। तो बैक्वेरल या बीक्यू हम एसआई यूनिट बोलते हैं किसी भी एसआई यूनिट, किसी भी एक्टिविटी की रेडियो एक्टिव। अच्छा, 1 बैक्वेरल भी डिफाइन करना आ जाए तो आप कैसे करोगे? अगर एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई या एक डिके 1 सेकेंड में हो जाए तो होगा 1 बैक्वेरल। नेक्स्ट, ड्रॉ लॉजिक सिंबल ऑफ नॉर गेट। नॉर इज व्हाट? और प्लस नॉट, एंड व्हाट इज नाउ और? और क्या होता था? 2 इनपुट, ऐसा, एंड और प्लस नॉट लगाते थे, या तो आप ऐसा बना लो या फिर इसका भी एक इक्विवेलेंट सर्किट बनता था कुछ इस टाइप से। नॉट के नाम का ऊपर बस एक ऐसा डॉट बनाएंगे, ये भी y एक आउटपुट, ए बी 2 इनपुट। अगर आपको इसका बुलियन एक्सप्रेशन भी पूछें तो a प्लस बी तो और दिखाता था, और नॉट उसका क्या दिखाता था? a प्लस बी का बार। दिस इज द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द NOR gate. Here is your question number 6 to 10. Question number 6. How does power radiated by an antenna vary with wavelength? Power radiated by an antenna, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला था L by lambda का होल स्क्वायर। अगर आपको ओनली वेवलेंथ की पूछे तो ऑब्वियसली
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ इसका आंसर होना चाहिए था। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम करंट डायरेक्टली, आपको ओम्स लॉ लगाने की जरूरत थी 0.2 ओम, और वी कैन राइट हियर 2 into 10, so 50 ampere of current can be drawn from 10 volt battery when resistance is 0.2 ohm if distance between two charges is 1/4। ये थोड़ा सा ना बड़ा क्वेश्चन था, मैंने इसको जो इसका फिजिकल मीनिंग है वो लाके रख दिया आपके सामने, वरना क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था। पूरा ये दे रखा था कि अगर दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F है और अगर मैंने उसका डिस्टेंस 1/4 कर दिया तो बताइए अब नया फोर्स कितना होगा। सो स्टूडेंट्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर होता है ना, R की जगह पे अगर R/4 का स्क्वायर करें तो 4 4 जा 16 एंड आफ्टर रेसिप्रोकल ये 16 यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 divided by R square, and this is our initial force after 1/4 distance। जो नया फोर्स आएगा वो 16 टाइम 16 गुना बढ़ जाएगा, है ना। राइट, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसके अंदर आप लोग मैग्नेटिक फ्लक्स की ही ऐसा यूनिट डाल के आए होगे पक्का, बट मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अलग अलग होते हैं। देखो B.A ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, फाई डिवाइडेड बाय A। जितना भी फ्लक्स एक यूनिट एरिया में आ रहा है वो फ्लक्स की डेंसिटी है। अब ये किसके बराबर है, B के बराबर है, तो आप इसकी ऐसा यूनिट टेस्ला भी बोल सकते थे, वेबर मीटर -2 ये भी बोल सकते थे, दोनों ही इसकी SI यूनिट ठीक है। आफ्टर दैट विच डोपेंट कैन नॉट बी यूज टू मेक सिलिकॉन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन को पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इनमें से कौन सा यूज नहीं होगा। पहली चीज, सिलिकॉन को पी टाइप, सिलिकॉन इज अ 14th ग्रुप एलिमेंट, अगर मैं उसको 13th ग्रुप एलिमेंट के साथ डोप करूंगा तो वो पी टाइप बनेगा। 13th ग्रुप एलिमेंट मींस बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली में देखो बोरोन आता है, एल्यूमिनियम आता है, गैलियम आता है, इंडियम आता है, बट फोस्फोरस नहीं आता है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होना था। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11th, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11th। स्टूडेंट्स, आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछ रखी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी। किसी इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालने में जितनी एनर्जी लगती है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। सो आयनाइजेशन एनर्जी, बिकॉज हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो पहली ही शेल में प्रेजेंट होता है और उस शेल में उस इलेक्ट्रॉन के पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है, और अगर मैं इसको +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दूं तो ओवरऑल एनर्जी इसकी हो जाएगी 0 एंड दिस एनर्जी इज एट इंफिनिटी। इलेक्ट्रॉन की 0 एनर्जी तब होती है जब वो एटम छोड़ के बाहर चला जाए, या ये कह लो इंफिनिटी वाली शेल पे होती है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर करेक्ट आंसर, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब छोड़ के चला जाएगा तो हाइड्रोजन एटम आयनाइज हो जाएगा। इसके बाद ये दे रखा है दोनों की फोकल लेंथ। नाउ स्टूडेंट्स, 1/15 इज इट्स पावर, और वी कैन से दैट 100/15, क्योंकि पावर तो डायोप्टर में निकालनी है ना हमें। ऐसे यहां पे भी 100/15 विद नेगेटिव साइन, डायोप्टर इज इट्स पावर एंड ये इसकी पावर। अगर मैं दोनों को ऐड भी करता हूं, बिकॉज पावर डायरेक्टली ऐड होगी ना, P1 + P2 + P3, तो इक्विवेलेंट पावर विल बी 0। सो 0 इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट वेवलेंथ। सो स्टूडेंट्स, अब आपसे ये पूछा है कि वेवलेंथ, इनमें से किसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है। मैं आपको पूरी ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है सभी की वेवलेंथ को एक बार असेंडिंग ऑर्डर में लगा के दिखा रहा हूं, फिर ऑप्शन
में जो भी आपका पहले आए वो आपका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ये है वैसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। पूरे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का सबसे छोटी वेवलेंथ वाली जो है ये है लोएस्ट वेवलेंथ। इसके बाद आता है एक्स रे, इसके बाद आता है अल्ट्रावायलेट रीजन, इसके बाद आता है हमारा विजिबल रीजन। सो स्टूडेंट्स, वैसे आपके अभी तक के जो ऑप्शन में गामा रे थी एंड गामा रे ही शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रखती है। अगर आगे भी देखना है तो इसके बाद आता है इंफ्रारेड रीजन, ओके। इसके बाद आता है हमारा माइक्रोवेव वाला पार्ट, हाँ। इसके बाद आता है फिर हमारा रेडियो वेव। ये है हमारा टोटल इन असेंडिंग ऑर्डर सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पार्ट। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 14 वी आर गिवन दैट बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको दे दिया, तो ये आपको हिंट दी है एक तरह से कि आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है, एंगल भी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता क्या है बेसिकली? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फॉर एनी, जैसे कि मैंने इस टाइप से मेरिडियन में करके आपको सिखाया हुआ है, दिस इज और मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज और एंगल ऑफ डिप, एंड ये अपना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा, ये वर्टिकल। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोस कंपोनेंट होता है, और अगर कोस कंपोनेंट होता है तो बी हॉरिजॉन्टल, अगर मैं ये कहूं बी कॉस थीटा, हाँ। सो थीटा इज व्हाट 60 डिग्री, बी हमें निकालना था, तो बी इज इक्वल टू बी एच बाय कॉस 60, कॉस 60 डिग्री। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या था? 0.16 गॉस, गॉस होता है 10 रेज टू दी पावर -4 टेस्ला। गॉस सीजीएस यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की, हाँ। cos 60, now what is cos 60? cos 60 is half, रेसिप्रोकल करके बेशक आप इसको गॉस में ही रहने दें क्योंकि आपके ऑप्शन में गॉस में था, 0.32 है ना, 16 to the 32 गॉस। दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। नाउ स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल अबाउट 1 मार्क्स क्वेश्चंस। ऐसे ही अगले जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स क्वेश्चंस हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, ये वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे हम। सो स्टूडेंट्स, इफ यू अंडरस्टैंड देन डोंट फॉरगेट टू लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।